श्रावण मास में भगवान शिव क्या करते हैं, वो रहस्य जो संत ही जानते हैं। श्रावण मास का आगमन होते ही मानव, प्रकृति और ब्रह्मांड तीनों में एक अलौकिक स्पंदन जाग उठता है। बादलों की गर्जना नहीं, बल्कि ये शिव की डमरू की प्रतिध्वनि है। वर्षा की हर बूंद मानो स्वयं गंगा बनकर शिव के चरणों में अर्पित होती है। हर गली, हर घाट, हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठती है। कांवड़ियों की टोलियां हजारों कोस पैदल चलकर गंगाजल को लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की प्रतीक्षा करती है। मंदिरों में जलाभिषेक, घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और बेलपत्रों की सुगंध, इन सब के बीच उठता है एक रहस्यमय प्रश्न। क्या आपने कभी सोचा है, जब करोड़ों लोग शिव की पूजा में लीन होते हैं तो स्वयं भगवान शिव क्या कर रहे होते हैं? क्या वे हिमालय के किसी एकांत शिखर पर ध्यान मग्न हैं? क्या वे योग निद्रा में लीन हैं? या फिर श्रावण मास में वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी जानकारी केवल संतों, योगियों और ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को होती है? यह श्रावण कोई सामान्य महीना नहीं है। यह वह कालखंड है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं एक विशेष दिशा में प्रवाहित होती है और उस दिशा में खड़ा होता है कैलाश। कैलाश जहां शिव विराजते हैं, कैलाश जहां समय ठहर जाता है, कैलाश जहां मौन की भी अपनी भाषा होती है। और उस मौन में भगवान शिव करते हैं कुछ ऐसा जो साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देता। ना किसी वेद में लिखा है, ना किसी पुराण में विस्तार से वर्णित है, क्योंकि ये रहस्य केवल अनुभव किया जा सकता है। आज हम उसी रहस्य की ओर आपको एक झरोखा देने जा रहे हैं। वह रहस्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतों की परंपरा में मौखिक रूप से सुरक्षित रखा गया। वह रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा भी नमः शिवाय के गूढ़ अर्थ को महसूस करने लगेगी। जब ब्रह्मांड में संतुलन डगमगाने लगा, असुरों का बल बढ़ने लगा और देवता शक्तिहीन होने लगे, तब देवताओं ने श्रीहरि विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। श्रीहरि ने कहा, यदि अमृत चाहिए तो करना होगा सागर का मंथन। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। यह था सृष्टि की समस्त शक्तियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास। देव और दानव दोनों को साथ लाकर मंथन आरंभ हुआ क्षीर सागर में। मंथन में मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब देव और दानव दोनों ओर खींचने लगे, तब सागर की गहराइयों से रहस्य खुलने लगे। निकलने लगे रत्न, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी माता। परंतु फिर एक ऐसा क्षण आया जब सागर से निकला विष का समुद्र। कालकूट इतना घातक, इतना उग्र कि यदि उसका एक कण भी धरती, आकाश या पाताल पर गिर जाता तो संपूर्ण सृष्टि जल उठती। देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। कोई उपाय नहीं दिखा। तब देवताओं ने पुकारा, हे शिव, हे शंकर, हे नाथ त्रिपुरारी। वो पुकार शुद्ध, आर्त और हृदय को विदीर्ण कर देने वाली थी। और तभी प्रकट हुए महादेव, ध्यान में लीन, पर पुकार सुनते ही उठ खड़े हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शिव का मौन ही उनका होता है। शिव ने वह भयावह कालकूट विष अपने हाथों में लिया। न अवमानना, न भय, न विकार, और एक ही क्षण में वह समस्त विष पी गए। ना उन्होंने उसे पेट में उतारा, ना ही बाहर निकाला। उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। और तभी से उनका गला हो गया नीला। तभी से कहलाए वो नीलकंठ। लेकिन क्या ये केवल एक कथा है? नहीं, ये तो एक दिव्य संकेत है, त्याग, सहनशीलता और विश्व कल्याण का। शिव ने वो विष इसलिए पिया क्योंकि यदि वो संसार में फैलता तो न मानव बचता, न देव, न दानव। शिव ने उसे अपने भीतर रोका ताकि सृष्टि बची रहे। वो पीड़ा उन्होंने स्वयं झेली ताकि हमें पीड़ा ना सहनी पड़े। और इसीलिए श्रावण मास को माना गया शिव के विश्वान की स्मृति का समय। यह वह मास है जब हम याद करते हैं उस क्षण को जब ब्रह्मांड डगमगाया था और शिव ने उसे अपनी छाती पर थाम लिया था। हर वर्ष जब श्रावण आता है तो वह केवल पूजा या व्रत का समय नहीं होता, बल्कि यह होता है उन दिव्य बलिदानों को स्मरण करने का समय जिन्होंने हमारी ये पृथ्वी जीवित रखी। हर बार जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी ओर से उस विष को शीतलता देने का प्रयास है जो आज भी उनके कंठ में जल रहा है। श्रावण हमें केवल भगवान को पूजने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि हमें शिव के समान सहनशील, त्यागी और विश्व के प्रति उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देता है। कालकूट विष के पान के बाद जब पूरा ब्रह्मांड कंपित था, जब अग्नि उनके कंठ में धधक रही थी, तब भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। वे मौन हो गए। लेकिन वह मौन केवल शांत रहने की क्रिया नहीं थी, वह था सृष्टि के संतुलन की आधारशिला।
भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। वहीं जहां हिम से ढकी चट्टानों के बीच ना कोई आवाज पहुंचती है, ना कोई विकार, जहां वायु तक अपनी गति रोक लेती है, और वहां शिव ने अपनी आंखें मूंद ली। न बाहरी संसार को देखा, न किसी को कुछ बताया। वे चले गए भीतर, और उसी भीतर जहां नाद ब्रह्म गूंजता है, जहां पंचतत्वों की मूल ध्वनि जन्म लेती है, वहां शिव ने आरंभ किया एक गुप्त ब्रह्मांडीय तप। श्रावण मास में शिव केवल ध्यानमग्न नहीं होते, वो एक ऐसा आंतरिक यज्ञ करते हैं जिसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा दिशा बदलती है। आप इसे समझ नहीं सकते, पर एक संत इसे अनुभव करता है। कैलाश पर्वत पर बैठा शिव सिर्फ योग मुद्रा में नहीं होता, वो होता है तीनों लोकों की चेतना को समाहित करने की स्थिति में। उसका हर श्वास वातावरण की लय तय करता है। उसका मौन मनुष्यों के मन में स्थिरता भरता है। उसका ध्यान ग्रहों की गति तक को प्रभावित करता है। श्रावण मास में जो ऊर्जा पृथ्वी पर गिरती है, वह संतुलित होती है, तीव्र होती है। प्रकृति इस समय बेचैन होती है। अविरल वर्षा, बिजली, वायु और जल का टकराव, ये सब संकेत है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मानव चेतना से टकरा रही है। और तब शिव अपने ध्यान के माध्यम से इन तमाम शक्तियों को संयम, संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। श्रावण मास में वे योगेश्वर नहीं, विवस्वान योगी बनते हैं, जो स्वयं को भुलाकर केवल सृष्टि का भार उठाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, एक देवता जो सर्वशक्तिमान है, वह भी अपने ही भीतर यात्रा करता है? क्योंकि सच्चा संतुलन बाहर की शक्ति से नहीं, भीतर की साधना से आता है। शिव का ध्यान उनकी शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संबल है। श्रावण मास में जब आप जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, शिव की कथा सुनते हैं, तो वास्तव में आप उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं जो उनके ध्यान से निकलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती है। एक संत ने कहा था, जिस क्षण शिव ध्यान में होते हैं, उस क्षण ही ब्रह्मा की रचना स्थिर होती है, विष्णु की लीला शांत होती है और रुद्र का तांडव थम जाता है। क्योंकि शिव का ध्यान सिर्फ उनका व्यक्तिगत योग नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सजीव संतुलन है। और इसी ध्यान से वह रुद्र जो अपने तृतीय नेत्र से प्रलय ला सकता है, वह परिवर्तित हो जाता है एक शांत करुणा से भरे योगी में। रूपांतरण का यह चमत्कार हर श्रावण में दोहराया जाता है। श्रावण मास केवल एक पंचांग में दर्ज नाम नहीं, बल्कि वह समय है जब स्वयं शिव अपने भीतर ब्रह्मांड को जागृत करते हैं और हम सबको अज्ञात रूप से संरक्षित रखते हैं। यदि आप मौन होकर इस सत्य को महसूस करें, तो आप जानेंगे आपका हर श्वास, हर भाव, हर विचार कहीं न कहीं उस शिव ध्यान से जुड़ा है। श्रावण मास के आगमन के साथ जहां सामान्य भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भजन गाते हैं, व्रत रखते हैं, वही संसार की दृष्टि से दूर श्मशानों और हिमालय की गुफाओं में आरंभ होती है एक और यात्रा, अघोर साधना की। अघोरी एक ऐसा नाम जिससे सामान्य मन भयभीत होता है, परंतु संत कहते हैं, जो मृत्यु को अपने भीतर समाहित कर ले, वही सच्चा जीवन जानता है। अघोरी वही होता है जो मृत्यु के भय को नष्ट कर उसके पार शिव के स्वरूप को देख सके। श्रावण मास उनके लिए मात्र पावन नहीं, बल्कि साक्षात संपर्क का समय होता है, क्योंकि यही वह मास है जब भगवान शिव स्वयं संकेत देते हैं। काशी, जिसे अवधूतों की राजधानी कहा गया है, जहां चिता की अग्नि बुझती नहीं, जहां हर तीसरे मोड़ पर कोई साधक राख से लिपटा मौन मुद्रा में बैठा होता है। यहाँ के अघोरी कहते हैं, श्रावण में चिता की लपटों से हमें शिव की दृष्टि मिलती है। वे चिताओं के पास बैठते हैं, सांसों को थामते हैं और ध्यान लगाते हैं, न बाहरी संसार की ओर, बल्कि उस शक्ति की ओर जो मृत्यु से परे है। हिमालय की गुफाओं में जहां सूर्य की किरण भी सहमी सहमी प्रवेश करती है, वहां बैठे होते हैं कुछ अघोरी, बिना वस्त्र, बिना भय, केवल मौन और ध्यान में लीन। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं, श्रावण मास में शिव की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। न सिर्फ देवालयों में, बल्कि उन स्थानों पर भी जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अघोरी साधना कोई प्रदर्शन नहीं, यह है मृत्यु के सत्य से टकराकर शिव में विलीन हो जाने की प्रक्रिया। कहा जाता है कि श्रावण की अमावस्या की रात, जब गंगा के जल का वेग तीव्र होता है, तब काशी के कुछ घाटों पर रात्रि के मध्य एक अदृश्य कंपन उठता है। उस कंपन को ना तो कैमरे कैद कर सकते हैं, ना ही सामान्य इंद्रियां पहचान सकती हैं। लेकिन अघोरी, जो शरीर नहीं
आत्मा से साधना कर रहा होता है, वह उस कंपन को शिव संकेत के रूप में पहचानता है। कभी किसी अघोरी को सपने में आता है त्रिशूल, कभी कोई मंत्र उसके कान में स्वयं गूंजने लगता है बिना किसी स्रोत के। कभी वह ध्यानस्थ अवस्था में अपने सामने देखता है, तीसरी आंख से झांकता शिव का तेजस्वी चेहरा। यह कोई कल्पना नहीं, यह है वो अनुभूति जो श्रावण में अघोरी को ब्रह्म से जोड़ देती है। काशी जहां हर दिन मृत्यु होती है, वहां श्रावण में जन्म होता है शिव चेतना का। हिमालय जहां हर पत्थर मौन है, वहां श्रावण में शिव की मौन भाषा बोलने लगती है। श्रावण मास में जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अस्थिर हो रही होती है, तब शिव के संकेत इन साधकों के माध्यम से धरती की चेतना में स्थिरता लाते हैं। एक अघोरी कहता है, जब पूरा संसार शिव की मूर्ति देखता है, हम शिव के मौन में उसकी आत्मा को सुनते हैं। श्रावण मास उनके लिए केवल उपवास का समय नहीं, बल्कि अंतर यात्रा का प्रवेश द्वार है। वे किसी मंदिर की घंटी नहीं बजाते, परंतु उनके भीतर गूंजता है एक नाद जो केवल शिव का होता है। शिव जो स्वयं अघोरी है, जिन्होंने श्मशान को ही तपोभूमि बनाया, भस्म को श्रृंगार, त्रिशूल को ध्यान की धुरी और मृत्यु को ही जीवन का प्रवेश द्वार। श्रावण मास में जब यह सृष्टि शिव की साधना की साक्षी बनती है, तब अघोरी उस साधना का प्रत्यक्ष माध्यम बन जाते हैं। ये संकेत किसी पुस्तक में नहीं मिलते। ये अनुभव केवल उन्हीं को होते हैं जो मृत्यु की आंखों में आंख डालकर कहते हैं। और यही है श्रावण मास का सबसे गुप्त, रहस्यमयी और दिव्य रहस्य। श्रावण मास शिव की आराधना का सबसे पावन काल, और इस मास का सबसे विशेष दिन होता है श्रावण का सोमवार, जिस दिन को शास्त्रों में शिव के दिन के रूप में जाना गया है। परंतु जब यही सोमवार श्रावण मास में आता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। संत कहते हैं, श्रावण का एक सोमवार 100 वर्षों के साधारण तप के बराबर होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों है ये इतना प्रभावशाली, और क्या रहस्य छिपा है इन 4 सोमवार में? प्रथम सोमवार, यह दिन समर्पित होता है शिव के सौम्य रूप को। गौरी शंकर, करुणा में भोलेनाथ। इस दिन भक्त विवाह की कामना से व्रत रखते हैं। कुंवारी कन्याएं शिव से वर के रूप में एक ऐसा जीवन साथी मांगती है जो श्री राम जैसा मर्यादित हो और शिव जैसा त्यागी। संतों की परंपरा में कहा गया है, जो श्रावण के पहले सोमवार को मन, वचन और कर्म से शिव का पूजन करता है, उसका विवाह निश्चित हो जाता है। द्वितीय सोमवार, यह दिन समर्पित होता है रुद्र के रूप को। वह शिव जो भीतर से उग्र है, परंतु संतान सुख प्रदान करते हैं। इस दिन दंपति संतान प्राप्ति की कामना से जलाभिषेक करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, दही और शहद चढ़ाकर गर्भ संतुलन और संतान समृद्धि का वरदान मांगती है। कहा जाता है, रुद्र जब प्रसन्न होते हैं तो निष्प्राण को भी जीवन दे सकते हैं। तृतीय सोमवार, यह दिन समर्पित होता है भैरव रूप को। यह वह रूप है जहां शिव रक्षक बनते हैं, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले। इस दिन रोग, कर्ज, संकट और शत्रुओं से मुक्ति के लिए भैरव रूप की उपासना होती है। भक्त रात्रि को भी जागरण करते हैं, भैरव के नाम का जप करते हैं और कहते हैं, श्रावण के तीसरे सोमवार को किया गया जप सीधे भैरव तक पहुंचता है। यह दिन समर्पित है महाकाल को, वह शिव जो स्वयं मृत्यु से परे है। इस दिन साधक मोक्ष की कामना से व्रत करता है। उसे न विवाह चाहिए, न संतान, केवल आत्ममुक्ति। संत कहते हैं, जो श्रावण के अंतिम सोमवार को पूर्ण निष्ठा से शिव का ध्यान करता है, उसे मृत्यु के समय स्वयं महाकाल दर्शन देते हैं। यही है वे 4 रहस्यमयी रूप, जिन्हें जानने और पूजने से जीवन के 4 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पूर्ण हो सकते हैं। और यह भी कहा गया है, श्रावण सोमवार शिव को शीघ्र प्रसन्न करता है, क्योंकि इस मास में स्वयं शिव ध्यान मग्न रहते हुए भी अपने भक्तों की आह्वान को सुनते हैं। वे मौन में भी भक्त की भक्ति की ध्वनि पहचान लेते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत भले ही एक छोटी सी क्रिया लगे, परंतु इसके भीतर छिपा है अनंत वर्षों का पुण्य संचित। जब कोई भक्त सच्चे मन से प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक करता है और नमः शिवाय का जाप करता है, तो शिव अपने ध्यान से सिर्फ एक आंख खोलते हैं और उस एक दृष्टि से जीवन की सारी बाधाएं पिघल जाती हैं। क्योंकि यह सोमवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं, यह है भगवान शिव की करुणा से साक्षात संपर्क का माध्यम।
इसलिए श्रावण का प्रत्येक सोमवार आपको जीवन, प्रेम, शक्ति और अंत में मोक्ष तक ले जाने वाला एक दिव्य सेतु है। आप जब अगली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जानिए, आपके जल की हर बूंद आपको शिव की अनंत कृपा से जोड़ रही है। श्रावण मास वह महीना जब ब्रह्मांड स्वयं मौन हो जाता है और हर दिशा में गूंजता है, नमः शिवाय। यह महीना सिर्फ एक व्रत का समय नहीं, यह है मनोकामना पूर्ति का मास। संत कहते हैं, श्रावण में किया गया एक छोटा सा उपाय वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है, क्योंकि यही वह समय है जब शिव अपने ध्यान से निकलकर हर उस भक्त की भावना को पढ़ते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ा रहा होता, वह अपने भीतर के ताप को शिव को सौंप रहा होता है, और शिव मुस्कुराकर उस जल को स्वीकार कर उसके जीवन को शीतल कर देते हैं। कोई एक बिल्व पत्र चढ़ाता है जिस पर उसने बस शाल लिखा होता है, तो शिव उसे उस पुण्य से भर देते हैं जो यज्ञ, दान और हवन से भी नहीं मिलता। कोई बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह मंत्र की प्रत्येक ध्वनि शिव के त्रिनेत्र तक पहुंचती है और वे उसी क्षण उसके भाग्य की दिशा बदल देते हैं। मनोकामना जितना सरल है, उसकी पूर्ति उतनी ही कठिन मानी जाती है, परंतु श्रावण में शिव इतने प्रसन्न रहते हैं कि वो अपने हर भक्त की छोटी से छोटी प्रार्थना को भी अपना आदेश बना लेते हैं। कोई गृहस्थ परिवार सुख चाहता है तो शिव उसे सामंजस्य और प्रेम का वरदान देते हैं। कोई व्यापारी व्यापार में वृद्धि मांगता है तो शिव उसकी बुद्धि में ऐसा प्रकाश भरते हैं कि वह नए अवसरों को पहचानने लगता है। कोई परेशान आत्मा केवल मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करता है तो शिव उसे भीतर से इतना स्थिर कर देते हैं कि वह दुनिया के शोर में भी मौन की शक्ति पा लेता है। कहा गया है, श्रावण में मांगा गया वर यदि सच्चे मन से मांगा जाए तो उसे स्वयं शिव पूरा करते हैं, क्योंकि वे भोले हैं। उन्हें विधि विधान से अधिक भक्ति का भाव प्रिय है। वे ना तो सोने चांदी के पात्र चाहते हैं, ना ही महंगे पुष्प। उन्हें चाहिए केवल एक शुद्ध हृदय जो कहे, हे नाथ, मैं तुम्हारा हूं। और यदि भक्त ये कह दे तो शिव उसे अपने त्रिनेत्र से आशीर्वाद देते हैं, मौन में, मुस्कुराहट में और कभी कभी एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में। श्रावण मास में हर दिन हर पल शिव जागे रहते हैं अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए। भले ही वे स्वयं ध्यान में हो, पर भक्त के जल की बूंद उनके कंठ की अग्नि को शीतल करती है। जब कोई भक्त घंटी बजाता है तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह होता है, मैं आया हूं प्रभु अपने सभी भार लेकर। और शिव कहते हैं, दे दो, मैं सह लूंगा, तुम मुक्त हो जाओ। इसलिए श्रावण केवल पूजन का समय नहीं, यह है प्रेम, विश्वास और उत्तर पाने का महीना। जब आप शिव से कहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, तो शिव स्वयं कहते हैं, तब तू ही मैं हूं और मैं ही तू। और यही है श्रावण मास का परम रहस्य, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रहता। श्रावण का महीना आते ही भारत की धरती पर एक अमृषि प्रकट होता है। जलाओ, कभी नंगे पांव, कभी नंगे सिर, कभी कंधे पर कांवर उठाए, केवल एक लक्ष्य के लिए चल पड़ते हैं, गंगा से जल लाकर भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। पर क्या यह केवल परंपरा है? क्या यह कोई सामान्य धार्मिक उत्सव है? नहीं है। श्रद्धा की पराकाष्ठा यह है उस संबंध की पुष्टि जहां भक्त स्वयं शिव का वाहक बन जाता है। पौराणिक ग्रंथों में आता है, जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय संपूर्ण विष पी लिया तो उनकी देह अग्नि की भांति तपने लगी। देवता, ऋषिगण और स्वयं प्रकृति इस तपन को सहन नहीं कर पाई। तब गंगा माता को आह्वान किया गया और गंगा जल, जिसे ब्रह्मा ने स्वयं से धरती पर प्रवाहित किया था, उसे शिव के सिर पर चढ़ाया गया। शिव के जटाओं में समाई गंगा उनकी शीतलता का आधार बनी। वहीं से प्रारंभ हुई कांवड़ यात्रा की दिव्य परंपरा। गंगा जल कोई साधारण जल नहीं, वह ब्रह्मांडीय कंपन लिए हुए एक ऐसा तरल तत्व है जिसमें पवित्रता, ऊर्जा और चेतना तीनों का संचार होता है। और जब कोई कांवड़िया सैकड़ों कोस चलकर पग पग पर बोल बम का उच्चारण करते हुए इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो वह केवल पूजा नहीं करता, वह ब्रह्मांड के संतुलन में अपना योगदान देता है। क्या आप जानते हैं, जब गंगाजल शिव पर चढ़ता है तो पृथ्वी की ऊर्जा तरंगों में संतुलन आता है। यह केवल भावनात्मक नहीं बल्कि सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है।
कांवड़िए जब गंगा से जल भरते हैं तो वे उस समय संस्कारित जल को ग्रहण करते हैं। कांवड़ में रखे उस जल को वे भूमि पर नहीं रखते, अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, क्योंकि जल अब साधारण नहीं रहा, वह शिव की ओर जाने वाली चेतना बन चुका है। हर पग पर उनके पैरों के नीचे तपती जमीन होती है, घाव होते हैं, थकान होती है, पर फिर भी वे रुकते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये जल जब शिव पर चढ़ेगा तो केवल उनका नहीं, पूरी सृष्टि का ताप शांत होगा। एक वृद्ध कांवड़िया कहता है, जब मैं चलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। मुझे दिखाई नहीं देता, पर हर मोड़ पर लगता है वो मेरे ही भीतर है। वो और कोई नहीं, शिव स्वयं होते हैं। कई संतों और साधकों का अनुभव रहा है कि श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में कभी एकाएक आकाश से ठंडी हवा चलती है, कभी कोई अदृश्य सहारा महसूस होता है जब शरीर जवाब देने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह शिव की छाया, उनकी मौन उपस्थिति। संतों ने कहा है, कांवड़ यात्रा केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि भगवान शिव के साथ चलने का मौन अनुभव है। श्रावण के इन पवित्र दिनों में जब लाखों भक्त गंगा जल लेकर चलते हैं तो धरती पर एक कंपन उठता है जो कैलाश तक पहुंचता है। और फिर शिव मुस्कुराते हैं, अपने त्रिनेत्र से एक दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, यह मेरा ही रूप है जो स्वयं चलकर मेरे पास आ रहा है। कांवड़ में जो जल बहता है वह केवल जल नहीं, वह आस्था की बूंदें हैं जो थकती नहीं, रुकती नहीं, टूटती नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका हर कदम इस सृष्टि को शिव की कृपा से जोड़ रहा है। यही है कांवड़ यात्रा का अदृश्य रहस्य। यह कोई उत्सव नहीं, यह है भक्त के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की साक्षात यात्रा। और जब वह जल शिव पर अर्पित होता है तो केवल एक शिवलिंग नहीं, पूरा ब्रह्मांड उस जल की ठंडक से नहलाया जाता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी कांवड़िए को देखें तो केवल एक भक्त मत देखिए, उसके कंधों पर चलता भगवान शिव देखिए। श्रावण मास यह केवल जल चढ़ाने या व्रत रखने का समय नहीं, यह है अपने भीतर उतरने का समय। यह वह मास है जब शिव ध्यान मग्न रहते हैं और सृष्टि भी मौन में उनसे संवाद करती है। संत कहते हैं, श्रावण में किया गया ध्यान 10 गुना फलदायी होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की तरंगें शिव में हो जाती हैं। जब आप मौन बैठते हैं, श्वास धीमी होती है, नेत्रों को बंद करते हैं और हृदय से बस एक मंत्र गूंजता है, नमः शिवाय, तो वह मंत्र शिव के भीतर नहीं, आपके भीतर उतरता है। यह मंत्र कोई शब्द नहीं, यह है कंपन जो आपकी चेतना को शिव से जोड़ता है। और फिर जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, त्र्यंबकं यजामहे, तो आप मृत्यु को भी चुनौती देते हैं। महामृत्युंजय केवल रक्षा का मंत्र नहीं, यह है वह मंत्र जो आपकी आत्मा को अमृत से भर देता है। जब आप ध्यान करते हैं, आपके भीतर शिव के 4 रूप प्रकट हो सकते हैं। योगी शिव जो ध्यान की चरम सीमा पर मौन बैठे हैं, आपके भीतर शांति का दीप जलाते हैं। एंड भिक्षु शिव जो त्याग और सादगी के प्रतीक है, आपके भीतर लोभ और मोह को जला देते हैं। गृहस्थ शिव जो पार्वती और गणेश के साथ रहते हुए आपको पारिवारिक जीवन में संतुलन सिखाते हैं। तांडवकारी शिव जो रौद्र रूप में आपके भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध और भ्रम को नष्ट कर आपको नवीन जन्म देते हैं। और जब ध्यान गहराता है तो ये चारों रूप धीरे धीरे एक में मिलते हैं और तब आपको शिव के एकमात्र सत्य रूप निर्गुण का अनुभव होता है। यह अनुभव किसी शास्त्र में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि आपके भीतर होता है। संतों ने कहा है, श्रावण में केवल देखने वाले मत बनो, देखने वाले को देखने की साधना करो। जब आप रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम, तो वह आपकी बुद्धि को शिव के ज्ञान से भर देता है। यह पाठ आपके कर्मों की गति को संतुलित करता है। श्रावण का एकांत, रात्रि की मौनता और शिव की उपस्थिति, यह सब मिलकर आपके ध्यान को इतना गहरा कर देते हैं कि आप यह नहीं कहते मैं शिव की आराधना कर रहा हूं, बल्कि आपका हृदय कहता है मैं ही शिव हूं। यही है श्रावण मास का आध्यात्मिक रहस्य। यह केवल व्रत, जल और बेलपत्र का पर्व नहीं, यह है अहम को त्याग कर शिवत्व को अपनाने की यात्रा। आप जितने शांत होते हैं, शिव उतना ही मुखर होते हैं। आप जितना भीतर जाते हैं, शिव उतने ही स्पष्ट दिखते हैं। और यही है श्रावण का सच्चा लक्ष्य, भगवान को बाहर नहीं, भीतर अनुभव करना, क्योंकि शिव मूर्ति में नहीं, शिव आत्मा में है।
और आत्मा इस मास में सबसे अधिक जागृत होती है। तो अब बताइए, क्या आपने अनुभव किया श्रावण का वो अलौकिक चमत्कार? क्या कभी आपने जल अर्पण करते समय अपने भीतर हल्का सा कंपन महसूस किया? क्या कभी ध्यान के दौरान आपको ऐसा लगा कि कोई आपको देख रहा है, आपसे संवाद कर रहा है बिना शब्दों के? यदि हाँ, तो समझ लीजिए आपको बुलावा आया है। आपसे स्वयं शिव ने संवाद किया है। श्रावण केवल एक मास नहीं, यह है भगवान शिव का जागृत काल। यह वह समय है जब शिव ध्यान से उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और भक्तों की ओर देखते हैं। और जो भक्त भाव से जल चढ़ाता है, श्रद्धा से एक नमः शिवाय बोलता है या मौन बैठकर केवल शिव का स्मरण करता है, उसी क्षण भगवान शिव उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। इसलिए अब देर मत कीजिए। आज इसी क्षण आप भी शिव से मिल सकते हैं। कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, सिर्फ एक शुद्ध हृदय चाहिए जिसमें शिव को बैठाया जा सके। आप जल चढ़ाएं परंतु भाव से, आप जाप करें परंतु समर्पण से, आप मौन हो जाएं और शिव स्वयं बोल उठेंगे, मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। अब एक विशेष निवेदन, यदि आपको यह कथा स्पर्श कर गई, यदि आपने भी कभी शिव का कोई चमत्कार अनुभव किया, या अगर आज आपको यह महसूस हुआ कि श्रावण मास सचमुच एक ब्रह्मांडीय रहस्य है, तो इस वीडियो को लाइक करें। यह आपके नमः शिवाय की एक ध्वनि होगी। इसे शेयर करें, शायद कोई और इस संदेश से होकर भगवान शिव के निकट पहुंच जाए। कमेंट में लिखें हर हर महादेव या अपना कोई अनुभव साझा करें जिसमें आपको लगा हो कि शिव ने आपकी पुकार सुनी। और सबसे आवश्यक बात, यदि आप इस सनातन यात्रा को आगे भी अनुभव करना चाहते हैं, तो अभी हमारे सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो ज्ञान जो ग्रंथों से जुड़ा है, वो रहस्य जो ऋषियों ने अनुभूत किया, और वो सत्य है जो आत्मा को शिव तक पहुंचा देता है। ये केवल एक चैनल नहीं, ये एक सनातन परिवार है। यहाँ हर कथा आपके अंतर्मन से बात करती है। और अंत में, यदि आपके भीतर अभी भी कोई प्रश्न है, तो शिव से पूछिए, क्योंकि इस मास में वे उत्तर देने के लिए जाग चुके हैं। श्रावण में भगवान जागते हैं। क्या आप तैयार हैं उनसे मिलने के लिए? हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय सनातन धर्म।